नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का, सैटरडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ सुबह सुबह भाव चलता और बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी चलती और बनती नजर आ रही है, कितनी आवकें जो है वो आज आज़ादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं और कैसा माहौल जो है वो बन गया है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को एक बार बता दूं कि कल लगभग थी 116-17 गाड़ियां और आज है शनिवार का दिन, कल शुक्रवार का दिन था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल थोड़ा सा आलू ठीक स्पीड में बिका है, क्योंकि आप जब तस्वीरें देखेंगे फड़ों पर तो बैलेंस की जो बड़ी बड़ी दीवारें थी वो दीवारें कुछ थोड़ी सी कम हो गई है। तो कितनी स्पीड से कल आलू जो है शुक्रवार के दिन बिका है और आज शनिवार के दिन आवकें मंडी में कैसी आ गई, क्योंकि आवकें ही सबसे महत्वपूर्ण है। आवकें आज मंडी में जिस हिसाब से आई होंगी, जितनी लिमिट से आई होंगी, उसी ही स्पीड से भाव भी आज चलते बनते नजर आएंगे। तो आज क्वालिटी मंडी में कैसी है, भाव मंडी में कैसा है, उठाव मंडी में कैसा है, ग्राहकी मंडी में कैसी है और अब फिलहाल आने वाले दिनों में भाव क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, विश्लेषण हर वीडियो में प्रतिदिन सिर्फ आपके लिए करते हैं। तो एक लाइक तो सिर्फ हमारे लिए बनता ही है। बाकी अगर मौसम की बात करें तो मौसम की मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाता हूँ। मौसम जो है वो बादलों का है, अब देखेंगे आसमान में बादल है और धूप नहीं है, लेकिन उमस अच्छी खासी इस समय चल रही है, क्योंकि बीच बीच में सूर्य देव दर्शन देते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी बन गई, कैसा माहौल बन गया है। और जो भी भाव इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो 50 केजी के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो सारी जानकारी के लिए पहुंचे अमित भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अमित भैया आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भैया जी। गर्मी का आनंद आ रहा है? बिल्कुल पूरी, बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा जाम भी है मंडी के अंदर। जी 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 जी। और जाम भाई साहब इतना ज्यादा लगा हुआ है ना कि समझ लो आज मैं गाड़ी को पीछे अपने घर के पास ही खड़ी करके आया हूँ महिंद्रा पार्क में। जी। तो भैया आज गाड़ियां अभी तक पहुंची है मंडी में? वैसे आलू मंडी में गाड़ी पहुंची है जाके 110 गाड़ी की अराइवल है। 34 गाड़ी कल की बैलेंस है और 13,000 के करीब कट्टे बैलेंस है जो नीचे होते हैं। जी भाई साहब, लगभग कितनी गाड़ी कहाँ से पहुंची है मंडी में? 30 गाड़ी समझिए सोना की है जी, 25 गाड़ी सूर्या है, 30 गाड़ी स्टोर की है, 12-13 गाड़ी लाल आलू की है। जी। कल के मुकाबले भाई साहब कितना फर्क आपको में नजर आ रहा है? 10 गाड़ी कम है कल के मुकाबले में। कल लगभग 116-17 गाड़ी थी मेरे ख्याल से ना। 10 गाड़ी कम है, बाकी बाहर जाम है, हो सकता है 5-7-10 गाड़ी बाहर भी हो। बिल्कुल सही बात है। और जाम बहुत खतरनाक वाला लगा हुआ है, क्योंकि ये मेन जो रोड है ना बाईपास वाला, ये भी जाम है जीटी के डिपो तक और अंदर मंडी वाला भी जाम है, पूरा जाम है। और लगता नहीं है अभी काफी देर तक, 1-1.5 घंटे तक जाम खुलेगा। जी। तो भैया कल सेल कैसी रही है बताओ? कल भी सेल ठीक थी, आज भी सेल ठीक है, लेकिन जाम खुलेगा तभी बात बनेगी। हाँ, और ग्राहक तभी पहुंच पाएगा, माल तभी लोड होगा जब जाम खुलेगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी तो बहुत सारे ग्राहक भी बाहर ही खड़े हैं। कई ग्राहक तो ऐसे जिनकी अपनी गाड़ियां हैं, वो खुद की गाड़ी लेके आते हैं, तभी वो अंदर आएंगे ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जाम ने व्यवस्था खराब की हुई है। चलिए लगातार इस पे हम काम कर रहे हैं और ये आपसे वादा है कि जल्दी ये समस्या जो है ना ठीक हो जाएगी मंडी में। तो भैया आज भाव बताओ क्या क्या बन गए? जो संभल वाले सोना जो बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं 620 से 680 तक। चंदोसी 7-7.5 बिक रहा है। सूर्या जो संभल वाले हैं वो 7-7.5 है और चंदोसी वाले बिक रहे हैं 800 से लेके 8.5। कोई 800-900 का लग जाता है, नहीं तो 8-8.5। और डायमंड आलू भैया? डायमंड आलू 750-800 रुपए बिक रहा है। और भैया इनके गुल्ले संभल चंदोसी के गुल्ले चिपसोना के 600-650 बिक रहे हैं जी जी जी। और मोटे गुल्ले जो है, जो मीडियम हो गए वो 5-5.5। ये किसके बताया आपने? चाहे सूर्या होगा चाहे उसकी होगा। अच्छा, दोनों का ही हो सकता है। और जो अपना डायमंड आलू है? डायमंड आलू को बिक रहा है 700-750 में, संभल वाले बिक रहे हैं और चंदोसी वाले 750-800 में बिक रहे हैं। जी जी। अच्छा भैया कितना कितना फर्क मान सकते हैं दोनों के भाव में, संभल चंदोसी के? 50 से 100 रुपए का फर्क आएगा जो अच्छा आलू है। अच्छे में 80-100 रुपए, हल्के में 50 रुपए। ये दोनों जगह से ही सूखे आलू आते हैं? सूखे आलू आते हैं, बन के आलू है। वैसे मंडी में गीले आलू कितने % है? गीले आलू ये जो स्टोर की गाड़ी है, गीले भी सूखा भी। इसके अंदर जो चंदोसी के सूर्या है या संभल का सूर्या है, सब सूखे है, उसमें गीला कोई नहीं। तो आप गीले सूखा आलू मान सकते 70% आलू जो है सूखा होता है।
अच्छा भैया, गीले आलू मेरे ख्याल से ज्यादातर वो ग्राहक उठा के ले जाते होंगे जिन्होंने परचून में सेम डे में बेचना है। सेम डे बेचते हैं, जिसका आलू रोज खुल जाता है। जी। इन्हें थोड़ा सा भी रखे हुए आलू को होल्ड करने में जाके वो नहीं बेचता जी। रेस्टोरेंट वाले तो मेरे ख्याल से गीला आलू नहीं लेते होंगे, सूखा ही लेते हैं। क्योंकि उन्होंने अगर मान लो 10-20 कट्टे लेने भी है ना, 10-20 50 कट्टे, तो उन्होंने रखना होता है, थोड़ा आलू को स्टोर करना होता 5-7 दिन 10 दिन उनका चलता है जी। है। जी। वैसे भैया गीला आलू कितना आ सकेगा मंडी में? लोग सूखे की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं जी, वो कोशिश जिनके पास गीला आलू आता है वो भी पीछे यही कह रहे हैं कि सुखवा के आलू को भेज। जी जी। अच्छा भैया, अब कुछ सेल पे फर्क पड़ा है, स्कूल वगैरह खुल गए? सेल तो नॉर्मल जैसे चल रही है अभी वैसी है, जाके जाम कुछ खुलेगा तब इसका बारे में, क्योंकि अभी स्कूल खुले 2 ही दिन हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जी जी, धीरे धीरे पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के मौसम के बारे में क्या कहोगे? मौसम उमस भरा बना हुआ है। तो बिल्कुल उमस वाला है, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा भैया, अगर 4-5 दिन लगातार बारिश हो जाए तो कुछ ग्राहकी में भी असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा जी। उन 3-4 दिन तो कम रहेगी जब बारिश हो रही होगी, उसके बाद उसका असर नजर आएगा जी। फिर ग्राहक को भी पता चल जाएगा कि भैया अब तो आलू तो खरीदना मजबूरी है। हाँ, क्योंकि लोगों ने सारी सब्जियां महंगी है जी। अब जो भी आलू खेत के अंदर है, बारिश से इसको नुकसान हो रहा है, कम आ रहा है, सब सब्जियां महंगी हो चुकी है। आलू ही है जो इस समय सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता है। और भैया आलूओं को सब्जियों का राजा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर कोई खा लेता है आलू को। अमीर गरीब सबने खाना है, बच्चा बूढ़ा जवान सब खाते हैं जी। और ऐसा नहीं है कि खाली गरीबों के खाने के लिए, अमीर करोड़पति भी इसको खाते हैं। सही बात है। तो भैया अलीगढ़ के आलूओं को क्या भाव है? आलूगढ़ के 37 में 550 600 में बढ़िया आलू, कोई कोई 620-30 में बिक जाता है। हाइब्रिड 450 से 520। और भैया चिप्सोना? चिप्सोना उनके बिक जाते हैं 600 रुपए के। चिप्सोना का गुल्ला? चिप्सोना के गुल्ले बिक जाएंगे 500 रुपए। और सूर्या आलू भैया अलीगढ़ का? सूर्या 650 रुपए के आते हैं, तो अच्छा होगा तो 700 में बिक जाएगा। भैया बड़ा फर्क आ जाता है संबल और चंदोसी के, सूर्या और पहले चंदोसी का बिकता है, फिर संबल है, उसका फिर आगरे वाला है। और भैया इनके गुल्लों की डिमांड कैसी है अलीगढ़ के? ठीक बज रही है। भाव क्या बने हैं जी? और हाइब्रिड वाले 400 बिक रहा है, और जो 37 में वो 500 में बिक रहा है, 510-20 के बिक जाता है। चिप्सोना वगैरह सूर्या वगैरह भैया? सोना के भी 500 550 भी बिक जाता है गुल्ला उनका। यानी गुल्ला आलू के भाव में बना हुआ है। हाँ ठीक है गुल्ला ठीक। भैया एलआर की पोजीशन की बात करें? एलआर नीचे हल्के जो है वो 650-700 रुपए के, और कोई 750 भी मिल जाते हैं। जो पास वाले हैं वो 18 से लेके 20-21 रुपए। वैसे ज्यादातर पास वाले आलू कहाँ से है जी? गुजरात से आ रहा है भैया गुजरात से आज लगभग कितना आलू होगा मंडी में? 2-4 गाड़ी आ रही है, 2-3 ज्यादा आ रही है। अच्छा क्या कहते हो, अभी एलआर की सेल कैसी है? सही है जी, सेल ठीक चल रही है, जैसे नॉर्मल चल रही है वैसे ही आ रही है। अच्छा जैसे मान लो मानसून में बारिश आती है लगातार, तो ओवरऑल सारी को वैरायटियों पे असर पड़ेगा या कोई एक? सब पे जब डिमांड होती है तो सबकी बनती है। लेकिन ये भी कहा जाता है ना, जैसे कि अपना एलआर आलू है, ये अपना पराठों में, टिक्की में, पकोड़ों वगैरह में ये यूज होता है ज्यादातर, है ना? तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड में भी असर पड़ेगा। डिमांड सबकी बनती है जाके, जैसे जैसे मौसम में हल्की ठंडक होगी वहाँ जाके वहाँ डिमांड बढ़ती है। तो फ्राई चीजें ज्यादा खाई जाती है, जब लाल आलू लगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। भैया एलआर जो अपना गुजरात वाला, उसका भाव क्या है जी? जो पास वाला है वो 18 से 20-21 रुपए। और वैसे अगर हम बात करें तो कितना होगा? वो समझो 6.5 से 7.5, 13 से 15 रुपए। अच्छा अच्छा। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि जो एलआर आलू है वो गुजरात वाला 1000-1100 रुपए तक चला जाता है। क्या रहा हूँ आपसे बताता रहा हूँ। अच्छा। पास वाला 18 से लेके 20-21 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, मतलब कुंटल में 1000-1100 तक चला जाता है जी। तो भैया अपने पास क्वालिटी कौन कौन सी? ये चिप्सोना है जी। अच्छा जी। 660 रुपए का जी। ये सूर्या है 720 का जी। थोड़ा पतला सूर्या है ना जी। ये वाला जी? ये भी 650 का है जी। कौन सा आलू है भाई साहब? सब चिप्सोना है जी। ये कौन सा भाई साहब? ये सूर्या है 730 का है जी। ये जी? ये 650 का जी। ये वाला भाई साहब? ये 660 रुपए का जी। वैसे इसके कलर में थोड़ा फर्क है। कलर में फर्क है। ये कौन सा है वैसे? साइज दोनों चिप्सोना है, साइज में भी फर्क है जी, दोनों साइज में फर्क है। ये कौन सा आलू है भाई साहब? ये 750 का जी सूर्या। लंबी चाल का सूर्य है ना, ग्राहक पकड़ता है इसको? हाँ पकड़ता है जी। और ये बम्पर भैया? बम्पर है जी 550 का। 550 रुपए का। तो कहीं ना कहीं भैया भाव फिलहाल वैसे ही चल रहे हैं? हाँ वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा जी। क्या कुछ उम्मीद है आने वाले दिनों में? ऐसा ही चलता रहेगा, अराइवल 10-20 गाड़ी मंडी में बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम यस ट्रेडिंग कंपनी है, 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर है। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। तो हमारे साथ जुड़े हुए अमित भैया, और इन्होंने बताया कि कैसा जो है आज आलू का भाव चलता और बनता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो अच्छी खुशी वाली बात होती है वो ये होती है कि शुक्रवार और शनिवार को जो सेल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राहकी में रुझान रहता है।
और आव के भी जो है वो मैं ये देखता हूँ अमूमन शनिवार के दिन आव के जो है वो हमारे किसान और व्यापारी भाई लिमिटेड रखते हैं मैं देखता हूँ। शुक्रवार को भले ही आवक बढ़ी हो, वीरवार को भले ही आवक बढ़ी हो, लेकिन शनिवार को आवक जो होती है वो लिमिटेड होती है। कट्टे जो है वही एस्टिमेटेड बने हुए हैं, 12, 12.5, 13,000 की तादाद में बने हैं। हालांकि बीच में ये 15, 16,000, 20,000 तक भी चले गए थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वापस आ गए। तो चीजें संकेत देती हैं, आप संकेतों को भी समझो। अगर कोई व्यक्ति कोई रिपोर्ट दे रहा है तो सारी चीजें जरूरी नहीं है कि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ही होगी, उसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से ही होगी। आप संकेतों को भी समझिए, आलू को आराम से निकालते रहिए, क्योंकि आराम आराम से अगर आलू निकलेगा तो भाव स्टेबल रहेंगे, तो बीच में चमक भी बन सकती है। लेकिन अगर आलू एकदम तेजी से निकलेगा या रुक करके निकलेगा तो फिर अभी भी हालत खराब होगी और बाद में भी हालत खराब होगी। तो आलू को आराम से निकालते रहिए। बाकी चलते चलते एक बार मैं कैमरा रोल कर देता हूँ, चारों तरफ आप देख लीजिए कि इस समय कैसा आपको नजारा नजर आया। ग्राहक इस समय मंडी पहुंचने लगा है, आप देखेंगे ग्राहकों के हाथ में पर्चियां हैं और लगातार आलू जो है वो बिक रहा है। आज अगर अच्छी सेल रही तो उसका असर सोमवार को भी देखने को मिलेगा मंडी में, अगर आपके लिमिटेड रही। तो ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।